पटेल का विवाह थोड़ा जल्दी उम्र में हुआ, जैसा कि उस दौर में होता था, सबका ही होता था, तो उनका भी हो गया था। बहुत जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, सम्मान भी करते थे। उनकी पत्नी को तबीयत खराब हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, मुंबई लेके गए 1908 में। कामा अस्पताल वहाँ का अच्छा बड़ा अस्पताल था, वहाँ उनका एडमिशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन दवाइयाँ देंगे, ठीक हो जाएंगी तो सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ दिन दवाइयों पे चलेगा। दवाइयाँ होने लगी, कुछ ठीक होने लगी। इतने में आनंद से एक जानकारी आई कि उनका एक परिचित, उसके ऊपर सरकार ने हत्या का मुकदमा लगा दिया है। और उसने कहा कि आप, क्योंकि पटेल इंग्लैंड से पढ़ के आए बैरिस्टर से, कोई मजाक तो था नहीं, उनकी तूती बोलती थी अपनी वकालत में। मित्र ने कहा कि आप आएंगे तो बच पाऊंगा, वरना तो इस सरकार का इरादा कुछ सही लग नहीं रहा है। तो पत्नी को ठीक स्थिति में देखकर ये कहेगा कि मैं 2-4 दिन में छुड़ा के आता हूँ। आनंद आ गया वापस। संयोग से उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि आज स्थितियाँ ठीक हैं, सारे जो पैरामीटर से ठीक हैं, आज ही सर्जरी करना ठीक रहेगा। तो सर्जरी कर दी, उनकी एब्सेंस में कर दी, और शाम को तार भेजा कि ऑपरेशन हो गया है, आपकी पत्नी ठीक है। तो इनको भी सुकून था। अगले दिन भी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी उस मुवक्किल को बचाने की। अगले दिन ये अदालत में केस लड़ रहे हैं, अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक उस समय उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ी और देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। 33-34 की उम्र थी उस समय सरदार पटेल की। उतनी सी उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहाँ से तार हुआ, तार पहुँचा और ये अदालत में केस लड़ ही रहे हैं। और एक परिचित ने आके उनके हाथ में तार थमा दिया, और उस समय वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तार पढ़ा, तार में लिखा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। लगभग वही स्थिति है। ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? कोई भी ये चाहेगा कि फिलहाल मैं यहाँ से जाऊं, दुख अपना कम करूं, परिवार के साथ बैठूं। और उनके दिल में एक ही बात आ रही है कि मेरा निजी दुख तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं इस बिंदु पर हट गया तो वो तो चली गई, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए। और 1-2 मिनट का अंतराल, मन ही मन में अपने आप से बातचीत, तार को मोड़ के जेब में रखा, जिरह की, दोस्त को बचाया। और कार्यवाही खत्म होने के बाद दोस्त ने पूछा क्या तार आया था, और तब पहली बार किसी को पता लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई।